हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। मैं अभिजीत आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। स्टूडेंट्स देखिए, हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं रीजनिंग के बहुत अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद मुझे लगता है कि अब तीसरे टॉपिक की ओर बढ़ना चाहिए। दो टॉपिक अब अच्छे से समझ में आया होगा। तीसरा टॉपिक हमारा आज का है अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, ठीक है। इसमें भी दो टॉपिक बन जाते हैं अगर इसके पार्ट कर दें। अल्फाबेटिकल सीरीज अलग, नंबर सीरीज अलग, और फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं कि दोनों से मिक्स होके अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज के क्वेश्चन, ठीक है, उसमें दोनों सीरीज लगती है। तो आज सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज में आप लोगों ने देखिए कोडिंग डिकोडिंग में कुछ चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता उसको रिपीट कराने की जरूरत है। लेकिन फिर भी इसमें अल्फाबेट का काम तो है ही है, तो हम पहले अपने अल्फाबेट देखिए। तो सबसे पहले हमने अल्फाबेट्स देखते हैं हम लोग। ए बी सी डी पूरा ए से जेड तक लिखा है। अगर यहां पर हम इससे कहें कि हमें बाएं से दाएं चलना है, तो इसको हम कहेंगे इधर से, अगर जिस तरफ एरो बना है तो ये हो जाएगा बाएं से दाएं, ठीक है। अगर हमें दाएं से बाएं बोलना है कि हमें अल्फाबेटिकल सीरीज में बिल्कुल सीधे क्रम में अगर दाएं से बाएं चलना है, तो हम क्या करेंगे, जेड से इस तरफ को बढ़ेंगे, जो क्या हो जाएगा हमारा दाएं से बाएं। इतनी बात समझ में आई? इसमें कुछ भी नहीं था। अगर इंग्लिश में बोले तो इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट टू राइट, और इसको क्या कहेंगे, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अच्छा, यहां पर हमने अल्फाबेट्स को उल्टा करके और लिखा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो ये हमने विपरीत क्रम लिख लिया। लेकिन अगर यहां पर भी बोल दिया जाता है बाएं से दाएं चलना, तो यहां से हम ऐसे ही चलेंगे, बाएं से दाएं, ओके। और इधर अगर चलना है हमको, तो यहां से हम ऐसे ही चलेंगे, कैसे, दाएं से बाएं। बताइए भाई, इतनी बात समझ में आई? दाएं से बाएं, ठीक है। अच्छा, यहां पर भी, अच्छा अगर आप लोग देखें तो ये एक दूसरे के अपोजिट भी लिखे हैं। अपोजिट हम लोगों ने याद किए थे ना कोडिंग डिकोडिंग में, वो यहां पर भी जरूरत पड़ते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखेंगे हम लोग कि जो भी हमारे अपोजिट पेयर्स हैं, उन सब का जो सम है, जोड़ है, जैसे अगर देखें ये 26वां है, ये 25वां है, ये 24वां है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इनका जो सम है, जोड़, वो हमेशा 27 आएगा। 25 और 2 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा, 3 और 24 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। ऐसे ही हम किसी नंबर को जोड़ लें, ओ की कोडिंग है 15, एल की कोडिंग है 12, है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 27 आएगा। यानी आप लोग को एक चीज ये याद रखनी है, कभी भी अगर हमको एक लेटर दिया जाए, अगर उसका अपोजिट चाहिए, तो अगर हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या, उस नंबर में ऐसा नंबर जोड़ते हैं जिससे दोनों का जोड़ 27 बन जाए। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इसमें कैसे रहते हैं, कहते हैं कि प्रथम अर्धांश, तो पहले तो प्रथम अर्धांश समझ लें। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर्स हैं। कितने अक्षर हैं? 26 अक्षर। अच्छा, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, पहले तो अर्धांश जाने। अर्धांश होता है आधा। अर्धांश क्या है? आधा अंश। तो अर्धांश कितने के बराबर हो जाएगा? 13 के बराबर। पूरे हैं 26, अगर उसका आधा कर दिया जाए तो 13। तो 1 से लेकर जो 13 तक है वो किस में आएंगे? प्रथम अर्धांश में। भाई बात समझे? और 14 से लेके जो 26 तक हमारे लेटर्स है, 14 से 26 तक, ये किस में आ जाएंगे? हमारे द्वितीय अर्धांश में। तो कुछ क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे, कैसे, कहते हैं कि अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और द्वितीय अर्धांश के साथ कुछ भी ना किया जाए, मतलब द्वितीय अर्धांश एज इट इज बना रहे जैसा है, तो किसी नंबर का क्रम पूछ दिया जाएगा कि बाएं से इसका कौन सा क्रम होगा या दाएं से कौन सा क्रम होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर चाहे तो आप लोग नोट भी कर ले, ठीक है भाई। चलिए, कुछ पहले क्वेश्चन से पहले कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर इसमें पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से कोई भी अक्षर बोल दिया हमने, मान लिया बाएं से एमवे अक्षर, बाएं से एमवे अक्षर के दाएं एनवा अक्षर, दाएं एनवा अक्षर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे? एक तो तरीका होता है कैसे कि हम पहले बाएं से एमवा अक्षर देखें, उसके दाएं एनवा अक्षर देख लें, लेकिन इसके लिए हमें पूरी अल्फाबेट जो सीरीज है पूरा, मतलब हमें अल्फाबेट सारे लिखने पड़ेंगे। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या हो जाएगा, हमको फॉर्मूला अगर पता है तो जो पहले बोला गया, ये बाएं से एम्मा बोला गया, तो फॉर्मूले में भी यही रहेगा, बाएं से अगर हम इसमें m+1वां अक्षर निकाल दें तो डायरेक्ट हम उस अक्षर तक पहुंच जाएंगे। किस तक? बाएं से एमवा और दाएं से एनवा अगर है तो हम क्या करें, बाएं से दोनों को जोड़ दें तो m+nवा अक्षर जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से एमवे अक्षर के बाएं एनवा अक्षर, दाएं से एमवे, तो हमने क्या कहा, जो पहले बोला जाए, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, दाएं से, इसका आंसर कैसे निकलेगा, दाएं से m+1वां अक्षर। बात समझे? और एक चीज याद रखेंगे, जब यहां पर दोनों अपोजिट हो, ये अगर माइनस ले लेते हैं तो ये प्लस है, जब अपोजिट है तो दोनों को ऐड करेंगे। यहां पर भी अगर दाएं को प्लस ले लें, बाएं को माइनस ले लें, तो हम क्या करेंगे, तब ऐड करेंगे। अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से एमवे अक्षर के, बाएं से एमवे अक्षर के बाएं एनवा अक्षर, इधर देखिए दोनों जगह बाएं, अगर हम बाएं को माइनस ले लेते हैं तो दोनों जगह माइनस, ठीक है। जब दोनों जगह एक ही जैसा साइन है तो यहां पर देखिए पहले वाले, ये तो हमको याद रखना है, जो सबसे पहले यूज किया है फॉर्मूले में वही पहले रहेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाएं से m-nवा अक्षर, ठीक है, बाएं से m-nवा अक्षर। इसी प्रकार अगर कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से एमवे अक्षर के, दाएं से एमवे अक्षर के दाएं एनवा अक्षर, देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। तो यहां पर भी दाएं पहले बोला गया तो फॉर्मूले में भी दाएं रहेगा, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर, दाएं से m-nवा अक्षर। भाई ये फॉर्मूले बहुत काम के हैं, अगर आपको टाइम बचाना है एग्जाम में तो ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, जबकि फॉर्मूले याद करने वाला इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको हमने पूरा समझा दिया है। अगर दोनों में डिफरेंट चीज हो, यानी बाएं और दाएं, इधर भी देखो दाएं और बाएं दोनों अलग अलग चीजें हैं तो प्लस हो जाएंगे, अगर दोनों एक ही जैसी चीजें हैं, यानी इधर भी बाएं हैं यहां भी बाएं हैं, तो माइनस होगा। अगर यहां भी दाएं इधर भी दाएं हैं तो दाएं से m-nवा यानी घट जाएगा। बात समझ में आई आपको? अब चलिए कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं, बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखिए डिटेल में करते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन को डिटेल में करते हैं तो हम पहले क्या करेंगे, पूरी अल्फाबेटिकल जो सीरीज है वो लिखते चले जाएंगे, और हमको पता है जो टी है वो हमारा बाएं से 20वां अक्षर है, ठीक है, बाएं से 20वां यानी लेफ्ट से।
ठीक है, बाएं से 20वां अक्षर कौन सा है, टी है। उसके बाद कह रहा है फिर बाएं 10वां अक्षर, 10वां अक्षर में पता है जे है। ठीक है, तो यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में, बाएं से 20वें अक्षर के, बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा है। तो हम पहले जाएंगे बाएं से 20वां, समझ रहे हैं आप इस क्वेश्चन को, बाएं से 20वें तक पहुंच गए। उसके बाद कह रहा है इस अक्षर के फिर बाएं, तो यानी अब इस अक्षर के अगर बाएं चलना है तो हम ऐसे चलेंगे। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर अक्षर का अगर आपसे लेफ्ट राइट पूछा जाए तो इसका राइट हो जाएगा इस तरफ, यानी कि दायां हो जाएगा इधर और बायां हो जाएगा इधर। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अगर किसी अक्षर से हमने कह दिया बाएं चलना है तो इधर आएंगे, अब इसके इधर 10वां हो जाएगा तो ये 10th लेटर होगा। अब 10th हमको पता है जे होता है, जो आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को भी हमने जो फॉर्मूले से सीखा है अगर उससे करते हैं तो हमने क्या कहा था, बाएं से 20वां, याद है ना, बाएं से m वां, तो बाएं से 20वें के बाएं 10वां, तो बाएं से 20वां और दोनों तरफ बाएं बाएं है यानी एक ही साइन है तो घट जाएगा, यानी बाएं से 20 माइनस 10वां अक्षर। ठीक है, बाएं से 20 माइनस 10वां अक्षर यानी कौन सा हो गया, बाएं से 10वां। अब बाएं से 10वां अगर आपको पता है, आपने कोडिंग रिकॉर्डिंग अगर अच्छे से पढ़ रखा था, पूरी सीरीज याद करी थी, ठीक है, तो बाएं से 10वां अक्षर डायरेक्ट आप लोग बता देंगे जे। तो आपको ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई भाई, बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा। दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्या है क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला को हम कैसे लिखेंगे, ZYX, ठीक है, सॉरी WV ऐसे करके लिखते चले जाएंगे और कहां तक, विपरीत क्रम में लिख दिया हमने। पूरी अल्फाबेटिकल जो हमारी अल्फाबेट्स हैं सबको विपरीत क्रम में लिख दिया। अच्छा, फिर कह रहा है बाएं से, देखिए आप लोग पढ़िए, आप लोग करने की कोशिश करें सब लोग। कह रहा है दाएं से तीसरे अक्षर के, अब दाएं से तीसरा अक्षर, दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां। तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करें, अल्फाबेटिकल सीरीज को हम विपरीत ना मान के हम सीधा माने ले। अगर हमने अल्फाबेटिकल सीरीज को ऐसे ही ले लिया, ठीक है, हमने विपरीत माना ही नहीं, हम बाद में विपरीत कर देंगे इसको। कैसे करेंगे ये हम आपको समझाते हैं। दाएं से तीसरा अगर है तो दाएं से तीसरा यानी दाएं से ही हमको फॉर्मूला वही याद कराया गया है, दाएं से तीसरे के बाएं 13वां, यानी दोनों चीजें विपरीत हैं। तो जब विपरीत हैं तो दोनों जुड़ जाएंगी, यानी दाएं से 16वां हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, दाएं से तीसरे के बाएं 13वां, सॉरी दाएं से तीसरे के बाएं 13वां, तो ये जब दोनों अपोजिट चीजें हैं तो ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, दाएं से 16वां अक्षर हो जाएगा ये। अब बताइए, हम दाएं से 16वां अक्षर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। दाएं से 16वां अक्षर, दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 13वां अक्षर, तो फॉर्मूले के हिसाब से हमने दोनों को ऐड कर दिया, दाएं से 16वां अक्षर आ गया। अब एक चीज आपको बताई है हमने, अगर आपको अपोजिट निकालना है, अगर दाएं से 16वां अक्षर निकालना है तो इसी अक्षर का अगर बाएं से निकालना हो तो क्या हो जाएगा, तो बाएं से निकालने के लिए 27 में से ये 16वां घटा दें तो ये बाएं से हो जाएगा, यानी बाएं से 11वां अक्षर जो होगा वही अक्षर दाएं से 16वां हो जाएगा। भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। हम फिर से इसको समझाते हैं। हमसे कहा गया विपरीत क्रम में लिखा जाए, लेकिन हमने इसको विपरीत क्रम में अभी नहीं लिखा, हम इसको बाद में लिखेंगे विपरीत क्रम में। हमने मान ली A से Z तक की सीरीज चल रही, फिर कह रहा है दाएं से तीसरे के बाएं 13वां, तो हमने क्या किया, दाएं से तीसरे के बाएं 13वां दोनों को जोड़ दिया तो हो गया दाएं से 16वां अक्षर। अच्छा, किसी भी सीरीज में
दाईं ओर से निकालना नंबर थोड़ा मुश्किल होता है, बाईं ओर से निकालना आसान होता है। जैसे ABCD हमको सीधी अच्छे से याद है, लेकिन अगर यही Z से लिखना हो तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दाएं से 16वां अक्षर का बाएं से उसका नंबर निकाल लेंगे, जो कि क्या हो जाएगा 11वां, बाएं से 11वां अक्षर। अब आप लोग बताइए बाएं से 11वां अक्षर होता कौन सा है? सब कह रहे हैं बाएं से के होता है, 11वां अक्षर होता है ना के। अभी हमने बताया था आपको याद करके, बाएं से के होता है। अब हम क्या करेंगे, अब इस जो हमारी सीरीज थी उसको विपरीत क्रम में करने के लिए के का हम क्या करें, के का अपोजिट बता दें। के का अपोजिट क्या होता है, पी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पी। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? हमने सीरीज को उल्टा करके ना लिख के सीधा करके उसका आंसर निकाला, और जो आंसर आया उसी लेटर का अपोजिट लेटर लिख दिया, तो वो हमारा इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। आप लोग मिला के देखिए, आंसर आपका पी ही आएगा। चलिए इसका एक क्वेश्चन और इसी के जैसा करवाते हैं। चलिए इसी टाइप से एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हम कह रहे हैं यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को हमने कैसे लिख लिया, जैसे अभी हमने लिखा था ZYXWV और ऐसे करके लिखते चले गए DCBA। अंग्रेजी वर्णमाला की सभी अक्षरों को हमने विपरीत क्रम में लिख दिया, तो हमने कहा है बाएं से फिर बाएं से 4वें अक्षर का 9वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपके सामने है, सब लोग करने की कोशिश करें। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 4वें अक्षर का 9वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 4वें अक्षर का के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 4वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको पता है कि हमने क्या कहा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में पहले नहीं लिखेंगे, हम पहले अंग्रेजी वर्णमाला को इसी क्रम में रखेंगे, ABCD वाले क्रम, क्योंकि इससे हम लोग फैमिलियर हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं, अब वही चीज करनी है हमें, बाएं से 4वें के दाएं, तो यानी कि इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, बाएं से, अब दोनों चीजें अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, ऐड होगा कि नहीं, तो 4 + 9, तो बाएं से 13वां अक्षर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए भाई। बाएं से 13वां अक्षर हो गया। अब बाएं से 13वां अक्षर सबको पता है कौन सा होता है, बाएं से 13वां अक्षर होता है M। अगर आपने याद किया होगा तो आपको पता होगा, बाएं से 13वां अक्षर क्या हो गया, M हो गया। लेकिन हमने तो कहा था अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखना है, तो विपरीत क्रम में जब इसको लिखाना है तो इसी लेटर का हम अपोजिट लिख देंगे, जो कि N, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। भाई बात समझ में आई? अब समझ में आ गई होगी, मुझे लग रहा है 2 क्वेश्चन इस टाइप के हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया। क्या क्या कह रहा है, प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है। इसमें प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, अच्छा प्रथम अर्धांश को अगर विपरीत क्रम में लिखा गया है तो यानी कि A से M तक की जो सीरीज है उसी को उल्टा करके लिखा, बाकी N से Z हमारा एज इट इज है, जैसा रहना चाहिए। अब देखो ABCD जो ऐसे होना चाहिए था उसको हमने कैसे लिखवा दिया, यहाँ M, और उसके बाद N से Z तक तो पूरा वही रहेगा। लेकिन अब इस सीरीज को घुमा के हमने लिखाया तो M पहले आ गया नहीं, उसके बाद क्या आया L K J इस टाइप से, और यहां पर A, और इधर N से लेके Z तक तो वही चीज है कि नहीं, बताइए भाई। अब हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है तो आपके दाईं ओर से 10वां अक्षर, अच्छा दाईं ओर से 10वां अक्षर हमको निकालना है, दाईं ओर से 10वां अक्षर, और दाईं ओर से 10वें अक्षर के
बाईं ओर 7वां अक्षर, दाईं ओर से 10वां अक्षर N से Z के बीच में ही कोई होगा। हमने मान लिया यहां पर वो अक्षर कोई भी XYZ है, कोई भी यहां पर X लेटर है वो। अब इसके फिर से बाएं 7वां अक्षर, यानी कि अच्छा ये बताओ, ये जो है 1 से 13 तक ही तो है, 1 से 13 तक ये है, और 14 से 26 तक ये है कि नहीं? 1 से 13 तक ये लेटर्स हैं, 14 से 26 तक हमारे ये हैं। अब हमको पहले दाएं से 10वां, उसके फिर से बाएं 7वां अक्षर अगर ऐसे निकालेंगे तो हम अगर देखें तो दाएं से 10वां और फिर उसके बाएं 7वां, यानी दाएं से 17वां लेटर नहीं हो गया? बताइए भाई, दाएं से 17वां अक्षर हुआ कि नहीं हुआ? तो हम एक काम करें, दाएं से 17वां अक्षर निकाल लें, दाएं से 17वां अक्षर निकाल लें। तो 14 तक तो हम लोग यहां आ गए, सॉरी 13 तक यहां आ गए, 14, 15, 16 और 17, यानी कि हमारा डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या हम क्वेश्चन को इस टाइप से करेंगे? क्या हम ऐसे करेंगे इतना डिटेल में? हम क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें पता है कि प्रथम अर्धांश को यानी फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखा गया, तो हम ऐसे लिख लेते हैं पहले MLKJ और ऐसे लिखते चले जाएं DCBA और उसके बाद NO ऐसे करके लिखते चले जाएंगे YZ तक, ठीक है। तो हमने अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को तो विपरीत क्रम में लिख लिया, लेकिन जो द्वितीय अर्धांश है उसको नहीं लिखा। कहा है पहले दाईं ओर से 10वां अक्षर। अच्छा, कोई भी दाईं ओर से अगर 10वां अक्षर कह रहा है, दाईं ओर से 10वां, तो उस अक्षर का बाईं ओर से कौन सा स्थान होगा? अगर दाईं ओर से 10वां है तो अगर उसी अक्षर का बाईं ओर से निकालना है तो हम क्या करेंगे, फिर से 27 में से उस अक्षर को घटा देंगे। बाईं ओर से 27 माइनस 10, यानी कि बाईं ओर से 17वां अक्षर हो जाएगा। अब बाईं ओर से 17वां अक्षर सब लोग बहुत फैमिलियर है, क्योंकि क्या होता है हमारा Q हो जाता है। तो यहां पर Q जो है यहां आ जाएगा 17वें नंबर पर, ठीक है। इसका बाईं ओर से निकाल लिया हमने इसका नंबर। अब कह रहा है इसके बाईं ओर 7वां अक्षर। अब इसके बाईं ओर 7वां अक्षर निकालना है हमको, तो अब हम इस तरफ बढ़ेंगे, इस तरफ बढ़ेंगे बाईं ओर 7वां अक्षर निकालने के लिए। अगर ऐसे ही रहता, मतलब इसको अगर घुमा के नहीं लिखा जाता, तो बाईं ओर 7वां अक्षर क्या हो जाता, 17 में से 7 घटा देते हम लोग, डायरेक्ट निकाल लेते, जो कि क्या हो जाता हमारा 10वां अक्षर। 10वां अक्षर हो जाता कि नहीं हो जाता? 10वां अक्षर, और 10वां अक्षर हमारा ऐसे क्या होता है, J होता है। लेकिन इसमें इसको घुमा दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले धीरे धीरे इसको पीछे आएंगे। अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 हम लोग ऐसे करके काउंट करके भी आ सकते हैं, नहीं तो इसको लिख के हमको देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट हाफ को घुमाया गया। इसके लिए हम आपको पूरा शॉर्टकट ये नहीं बता सकते कि आप ऐसे करके यहाँ पे J का उल्टा D लिख देंगे, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि J का उल्टा तो Q होता है। तो यहाँ पर 7 लेटर हम गिन के आ सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको विपरीत क्रम में फिर लिख के चेक करके देखेंगे, ठीक है ना भाई। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। इसी टाइप का क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब इसमें देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखाया है, यानी प्रथम अर्धांश जो है ABCD M तक बिल्कुल एज इट इज बना रहेगा। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है, तो यानी ये वाला जो है उसको उल्टा करके लिख दिया है, ठीक है ना। द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। आगे कह रहा है, तो बाएं से 13वां अक्षर, तो बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर, ठीक है, बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 7वां। तरीका तुमको वही अपनाना है। क्या करना है, बाएं से 13वां और दाईं ओर से 7वां। तो फॉर्मूले के हिसाब से बाएं ओर से क्या हो जाएगा, 13 + 7 20वां अक्षर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
हमको बाएं ओर से 20वां अक्षर निकालना है और कुछ नहीं करना। अच्छा देखिए 13 तक तो ये एज इट इज बना रहेगा, रहेगा कि नहीं, 1 से 13 तक, क्योंकि इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं हुई, छेड़खानी हुई इसके साथ, द्वितीय अर्धांश के साथ। तो द्वितीय अर्धांश को जब हमने उल्टा करके लिखा है तो हम या तो क्या करें, 13 के बाद इसको गिन लें, ZYXWVUT, तो गिने 13 तक ये हो गया 14 15 16 17 18 19 20, तो हमारा आ जाएगा T, जो कि ऐसे भी 20वां अक्षर ही होता है। और नहीं तो हम क्या करेंगे, L से इधर की साइड गिन लेंगे 7 अक्षर पीछे, तब भी हमारा 20वां अक्षर निकल आएगा। बात समझ में आई? जब हमें प्रथम अर्धांश या द्वितीय अर्धांश के क्वेश्चंस को घुमा के लिखना है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है या प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है, तो हमें क्वेश्चंस को इसी टाइप से करना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आए? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चंस कैसे लगे, और कल कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाते हैं आपको, जो अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रुप डी में आता है, एनटीपीसी में आता है। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाएंगे हम लोग, जो इस साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी में वो भी क्वेश्चन करवाते हैं। तो भाई सब बताएं कमेंट करके हमको, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।